नमस्ते जी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुर्लभ ज्ञान में। मित्रों, आज हम एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, स्वप्न दोष और उसकी चिकित्सा। तो महर्षि दयानंद ने एक बात कही थी, इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। यह पुस्तक स्वप्न दोष चिकित्सा स्वामी ओमानंद जी झज्जर वालों ने लिखी हुई है, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। स्वप्न दोष क्या है? अर्धनिद्रा में मनुष्य अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। जैसे संस्कार और विचार होते हैं, वैसे ही रात्रि में स्वप्न आते हैं। हमारे माता पिता आदि पूर्वजों ने हमारे उत्पन्न करने के लिए कोई तैयारी नहीं की। लगभग सभी गृहस्थी काम वासना में अंधे होकर व्यभिचार करते हैं। इसी पाप के फलस्वरूप हमारी उत्पत्ति होती है। यूं कहिए, हम विषय भोगों के कीड़े मकोड़े अपने पूर्वजों के गंदे संस्कारों का भार सिर पर लाद कर गर्भ से बाहर आते हैं और पैदा होने के पीछे न हमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती है और न हमारे पालन पोषण में स्वास्थ्य के नियमों का ध्यान रखा जाता है। सबके पेट उष्ण उत्तेजक वीर्यनाशक पदार्थों से ठूस ठूस कर भर दिए जाते हैं। हम चरित्रहीन नीच साथियों के साथ खुले रूप से खेलते कूदते हैं। हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ब्रह्मचर्य का कौन सा नियम है जिसको हमारे देश के बालक गिन गिन कर जानबूझकर प्रतिदिन तोड़ते ना हो? इस कारण जानबूझकर जागृत अवस्था में तथा बिना जाने स्वप्न अवस्था में वीर्यनाश करते हैं। नींद में गंदे स्वप्न आकर व बिना स्वप्न दोष भी वीर्यपात स्वप्न दोष कहलाता है। यह भयंकर रोग है। हजारों में एकाध सौभाग्यशाली युवक व विद्यार्थी होगा जो इससे बचा हुआ हो। आज सारा संसार इससे दुखी है। यह सब हमारे पापों का ही फल है। इसलिए पुरुषार्थ और यत्न करता है और फिर भी हो जाता है। कितने ही ब्रह्मचर्य प्रेमी युवक और विद्यार्थी इसी रोग के कारण महादुखी और निराश दिखाई देते हैं। कितने ही युवक स्वप्न दोष के रोगियों के पत्र मेरे पास आते हैं। एक विद्यार्थी के एक पत्र का कुछ भाग नीचे देता हूँ। हमारे विद्यालय में आपने ब्रह्मचर्य के बारे में व्याख्यान दिया। आपकी बातों का मेरे ऊपर काफ़ी असर पड़ा। मैंने भी कुछ प्रतिज्ञाएं की, किंतु आज तक मैं अपनी प्रतिज्ञा में पास नहीं हुआ। जिसने मुझे पास नहीं होने दिया वह चीज़ मेरे वीर का बाहर निकल जाना है। मैंने इसको रोकने के लिए 1000 कोशिश की, किंतु सब फेल हुई। एक वैद्य ने मुझे कई प्रकार की दवाइयाँ दी, किंतु कोई असर नहीं हुआ। बहुत दिन तक आसन और प्राणायाम किए, किंतु अपनी प्रतिज्ञा में असफल हुआ। मैं संध्या और हवन भी काफ़ी करता हूँ और मन में भी काफ़ी शुद्ध किया। जब मैं जागता हूँ तो मन ठीक रहता है, किंतु स्वप्न में खराब हो जाता है। कई बार तो वीर्य निकल जाता है तो मरने को जी चाहता है। श्रीमान जी, आपका एहसान मेरे से कभी भूला नहीं जा सकता। यदि आप मुझको इस बीमारी से बचा दें, श्रीमान जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस रोग को दूर करने के उपायों पर कभी विस्तार पूर्वक लिखा जाएगा, किंतु अब संक्षेप में लिखने के लिए विवश हूँ। जिन कारणों और भूलों से स्वप्न दोष का भयंकर रोग आ चिपटता है, उनको दूर कर दो, यह स्वयं भाग जाएगा। इसको लोग जितना भयंकर समझते हैं यह उतना भयानक नहीं। कुछ उपाय तथा नियम हैं, यदि इनका सावधानी से पालन किया जाए तो जीवन भर कभी भी स्वप्न दोष नहीं हो सकता। हमने इन्हें कितने ही युवकों और विद्यार्थियों पर बार बार अनुभव किया व आजमाया है। जिसने जितनी सावधानी और तत्परता से इन नियमों का पालन किया, उसको उतनी ही सफलता मिली।
कई बार तो छोटी छोटी भूलों से ही युवकों का स्वप्न दोष होता रहता है। तो मित्रों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस रोग को दूर करने के उपाय और चिकित्सा पर। इसको दूर करने के उपाय भी हैं जो बिना ही औषधि आदि के भी ठीक हो सकता है। और मेरा इसमें अपना कोई मंतव्य नहीं है, स्वामी ओमानंद जी की ही पुस्तक मैंने पढ़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को हर एक युवक तक अवश्य पहुंचा देवें, क्योंकि जैसा ओमानंद जी ने कहा कि कोई एक आध ही युवक इससे बचा है। यह बात स्वामी ओमानंद जी ने 21वीं सदी से पहले ही लिखी है। अब 21वीं सदी में तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के युवक वीरनाश कर रहे हैं, तो कोई नहीं बचा होगा, लगभग लाखों में कह सकते हैं, लाखों में कोई एक बचा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमस्ते जी।